साथियों, वंदे मातरम। स्वागत रहेगा आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्द भांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्थल कौन से हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्द भांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन टिल्लों का उत्खनन किया गया है उनमें नौ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, विराटनगर जयपुर और सुनारी झुंझुनू प्रमुख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, सुनारी। सुनारी कहाँ पर है दोस्तों? ये सुनारी कहाँ पर है दोस्तों, बताओ। देखे सुनारी कहाँ पर है? सुनारी झुंझुनू में है। जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, ध्यान रखना। विराटनगर भी जयपुर में है और 9 भरतपुर में है। बिल्कुल 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? हाँ, राइट आंसर बताओ। देखें, जयपुर के स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार यानी चांदी के सिक्के प्रचलन में आए, जिन्हें झाड़साई सिक्के कहा गए। कहाँ के थे? जयपुर रियासत के। चांदी के सिक्के हुआ करते थे, ध्यान रखना, चांदी के सिक्के चलते थे पहले। बहुत ही शानदार। यहाँ की जो मुद्रा होती थी उसको झाड़साई कहते थे, क्योंकि उसके ऊपर 6 टेन्यू के झाड़ का चिन्ह बना रहता था। झाड़साई सिक्के क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी मुद्रा थी, उसके ऊपर 6 टेनियाँ थी पेड़ की, उसके यानी झाड़ की, उसका चिन्ह यहाँ पर बना रहता था, इसकी कारण से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असुमेलित विकल्प को चुनिए। गलत विकल्प कौन सा, उसको छाड़ना है। परमार वंश की शाखा संबंधित शासक। तो देखो, आबू के शासक थे बिल्कुल धरणीवरा को गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी ने पराजित होना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था, तो आबू पर हो जाएगा शासक धरणीवरा। दूसरा है जालोर। जालोर से मिले शिलालेख में चंदन, देवराज, अपराजित आदि प्रमुख शासकों के नाम मिलते हैं, लेकिन लुम्बा नाम नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अहिंसात्मक आंदोलन था और 3 चरणों में इसका संपन्न हुआ था ये आंदोलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है आपको प्रजामंडल और स्थापना वर्ष। बहुत ही शानदार प्रश्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? पहला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में, बिल्कुल राइट है। हाँ, कुशलगढ़ की हुई थी 1942 में। झालावाड़ की हुई थी 1936 में। धौलपुर की हुई थी 1946 में। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। देखो, ऐसा नहीं होगा। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल की कब हुई? 1936 में हुई थी। हाँ, और इसके बाद में बात करें हम बांसवाड़ा प्रजामंडल की, 1945 में। बांसवाड़ा की कब हुई? 1945 में हुई थी। कुशलगढ़ की कब हुई? 1942 में हुई कुशलगढ़ की। और झालावाड़ की 1946 में हुई थी। इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय कितनी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एकीकरण के तीसरे चरण में देखो, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय करके बनाया गया। इसकी वार्षिक आय कितनी थी? बिल्कुल 3.16 करोड़ थी, ध्यान रखना। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा को त्याग दिया इसने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिल्पीकार हाथी और लालू द्वारा किस हवेली का निर्माण किया गया? पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली या टेबड़े वालों की हवेली? राइट आंसर हो जाएगा नथमल की हवेली। कहाँ पर है दोस्तों? नथमल की हवेली जैसलमेर में है गुरुजी। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर की नथमल की हवेली का निर्माण शिल्पीकार हाथी और लालू दोनों भाइयों ने मिलकर किया। बिल्कुल। और जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, सालिम सिंह की है, नथमल की है,
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के शुक्र अवतार यानी वराह को समर्पित है। भगवान शिव के वराह अवतार को, विष्णु के वराह अवतार को है, ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह ने अपनी पुत्रवधू मीराबाई की विशेष विनती पर किया था। मीराबाई के कहने पर इस मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। बिल्कुल 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान का दुर्ग का सही युग्म है? कौन कौन से राजस्थान के दुर्ग शामिल है? ध्यान रखना, ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी एक छोटी सी भी ट्रिक भी है जिसको भी आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान किसमें 6 दुर्ग शामिल है दोस्तों। कितने? 6। राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार 3 नंबर हो जाएगा। एक आमेर का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग जयपुर में है। गागरोन का झालावाड़ में है। रणथंभौर का दुर्ग है जो कि सवाई माधोपुर में है। आमेर, गागरोन और रणथंभौर। इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, वो भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ का किला वो तो शामिल होना ही है, सबसे बड़ा दुर्ग है। और जैसलमेर का दुर्ग। तो ये टोटल 6 दुर्ग है। इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, चीकू गाजर आम। क्या है? चीकू गाजर आम, इसको याद रखना। च से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ठीक है, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर और आम से आमेर। तो ये टोटल 6 दुर्ग है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबा झुंझार जी का मेला लगता है। झुंझार जी का मेला, तो बाबा झुंझार जी का मेला इमहोला गांव सीकर, इनका जो जन्म है वो सीकर जिले में हुआ था और शेखावाटी क्षेत्र के ये लोक देवता है। झुंझार जी का मेला प्रतिवर्ष रामनवमी को सीकर में बढ़ता है। गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। और इनका जो वृक्ष होता है, इनका जो मंदिर वगैरह होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बिल्कुल 4 नंबर राइट आंसर आ चुका है सभी दोस्तों का। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव के द्वारा की गई। किसका दरबारी था? विग्रहराज चतुर्थ का था। किसका था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ का। 2 नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गुग्गी क्या है? गुग्गी क्या है? ऊन का बना एक वस्त्र होता है, एक गर्म वस्त्र होता है जो ऊन का बना होता है। 1 नंबर आंसर आपका राइट है। जो पुरुषों के द्वारा सर्दी या वर्षा के बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट, कथनों को सत्य कथन को छांटिए दोस्तों। संत रामचरण जी का जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ। बिल्कुल ये सत्य कथन है, तो राइट हो जाएगा पहला ही आपका। इनके गुरु जो यहाँ पर दे रखे हैं जो गलत है, क्योंकि इनके गुरु का नाम था हरिराम दास। क्या नाम था? हरिराम दास। राम सनई संप्रदाय की शाखा के संस्थापक थे लालदास जी। गलत है। राम सनई संप्रदाय की शाखा, जो ये शाखा है, इसके संस्थापक हरिराम दास जी थे। तो 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्व का मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा के विस्तार एवं कृषि की अधिक संभावना के कारण सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर यह फैला हुआ है। चंबल, बनास और माही द्वारा ये बनाया गया यह मैदान है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, भरतपुर, अलवार, जयपुर, भीलवाड़ा तक है। अगला प्रश्न है, अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अजमेर को। मुर्गियां सर्वाधिक मात्रा में अजमेर में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक अंडे यहीं पर होंगे मुर्गियों के। देसी मुर्गियां की बात करें तो देसी मुर्गियां सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में देसी मुर्गियां। मुर्गे की एक किस्म है जिसे बोलते हैं कड़कनाथ। ये कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा में हुई थी, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा। अंडों की टोकरी कहते हैं सर्वाधिक मुर्गियों के कारण। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती करते हैं दोस्तों? बायोडीजल के लिए करते हैं रतनजोत की। 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया। ये राज्य का पहला बायोडीजल प्लांट है। रतनजोत का पौधा की बात करें तो राजस्थान में राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में ये पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है वन्यजीव अभयारण्य और जिला।
पहला है रामगढ़ विसदारी। तो रामगढ़ विसदारी तो है बूंदी में, कटे गुरुजी बूंदी में ऐसा। जमार सागर कोटा में, कहाँ पर है? कोटा में। ताल छापर चूरू में है और वन विहार धौलपुर में है। सीता माता है वो है प्रतापगढ़ में, वो भी याद रख लेना। तो ये अभियान है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, जमार सागर कोटा है, ताल छापर चूरू में है, वन विहार धौलपुर में है, सीता माता अभियान प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लागे गुरुजी? 1600 किलोमीटर लागे साहब। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ कितनी लागे गुरुजी? 1262 किलोमीटर लगती है हरियाणा के साथ। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। एक बच गया पंजाब, 89 सबसे कम लगती है पंजाब के साथ में। तो ये चीज़ें दोस्तों अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से चूलीदेव परियोजना का संबंध किस जिले से है? चूलीदेव परियोजना करौली जिले में कालीसील नदी पर है। करौली कहाँ पर है? ये रहा करौली जिले में है और कालीसील नदी पर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 और 6 में प्रारंभ किया गया था। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनगणना किस सूची का विषय है? तो दोस्तों जनगणना अपना संघ सूची का विषय, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त और महापंजीयन कार्यालय यानी भारत सरकार द्वारा जनगणना करवाई जाती है। बहुत ही अच्छा, शानदार। उत्तर भारत में स्थित सबसे खारे पानी की झील। उत्तर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील कहाँ पर है गुरुजी? बीकानेर में। कटेर है बीकानेर में। तलवाड़ा झील कटे, ये जो तलवाड़ा झील दे रखी है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। ये मीठे पानी की झील है। सांबर झील ये जयपुर जिले में खारे पानी की झील है। ताल छापर झील ये चूरू जिले में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न क्या है? पश्चिम में से मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। तो उत्तरदायी कारण क्या नहीं है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से वर्षा होने का उत्तरदायी कारण नहीं है। अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा नहीं होने के कारण क्या है? एक तो अरावली की स्थिति, अरावली का इस प्रकार से समांतर होना, और दूसरा है महाद्वीपता। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। शाम की इवनिंग के 8 बजे की क्लास में मिलेंगे और अब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।